मार सोलंकी का ट्विटर अकाउंट किसका है, क्यों डीएक्टिवेट हो गया? एक डीजीसी अगर वो अकाउंट चला रहा था तो क्या वो इतना घामड़ है, क्या वो इतना अहमक है कि वो उस अकाउंट से इस तरह जवाब देगा कि लगे कि फैसल नसीर जवाब दे रहा है। मनीब फारूक ने कहा कि वो डीजीसी फैसल नसीर का अकाउंट है। कोई डीजीसी अपना ट्विटर अकाउंट नहीं रख सकता जबकि वो अंडर प्रमोशन हो, और कोई डीजीसी अपना अकाउंट रख के फिर उसको ओन भी नहीं कर सकता। इस तरह के फेक अकाउंट बनते हैं। कुछ अकाउंट होते हैं जिनको ऑन किया जाता है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब तो हाईलाइट हो गया था, अब तो उसकी बात में वजन आ गया था, अब तो वो वायरल हो गया था, अब तो उसकी बात को लोग मानने लग गए थे। अकाउंट बनाने के जो मकासद थे वो पूरे हो गए थे, तो फिर डीएक्टिवेट क्यों हुआ? वो अकाउंट हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद, हफ्ते बाद वो फिर से वापस आ जाएगा। फैसल नसीर साहब की एक फोटो आ गई लिबिया में, जहां से सारा तनाजा शुरू हुआ है। तो बंदा सीडीएफ के इतने करीब है, इतने अहम दौरों में है, तो फिर वो तो आगे कंसिडर होगा। फिर उस पर इतना रद्द-ए-अमल, इतनी नाराजगी क्यों? बाकायदा नाम लेके जिन पे तनकीद की जाती है, जिन्हें निशाना बनाया जाता है, एक फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर है और दूसरा नाम जिसको सबसे ज्यादा, इवन डीजीआई से भी ज्यादा को हद पे तनकीद बनाया जाता है, वो मेजर जनरल फैसल नसीर है। सितंबर तक पाकिस्तान की बड़ी फौज में कोई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नहीं हो रहा। दो जो जनरल है, नदीम अंजुम साहब और आसिफ गफूर साहब, ये एलपीआर पे हैं, ये कागजों में अभी रिटायर नहीं हुए। मियां नवाज शरीफ को कोई बाउले कुत्ते ने काटा है, उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। तो क्या मसला है कि मियां नवाज शरीफ कहेंगे कि नदीम अंजुम को डीजीआई से लगा दे? फॉर्म 47 का दाग है, ये नदीम अंजुम ने दिया है। फिर नदीम अंजुम साहब ने अगर कोई फायदा पहुंचाया है, पीपल्स पार्टी को पहुंचाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे आज के मेहमान, आप इन्हें सोशल मीडिया पर देखते होंगे, बिलाल गौरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं और धमाकेदार खबरें देते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल गौरी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं हजूर? बिलाल गौरी साहब, ये अमार सोलंकी के अकाउंट की बड़ी कहानी है। सुने, असल कहानी हम्म। आपके पास है, बता नहीं रहे आप किसी को। मैंने कहा पकड़ लूं आपको। ये वाह जी वाह। बताएं, अमार सोलंकी का ट्विटर अकाउंट किसका है, क्यों डीएक्टिवेट हो गया है? देखिए सुरवर्दी साहब, पूरा सच तो हम बोल नहीं सकते। जितना एक सच बोला जा सकता है, जितनी हकीकत बताई जा सकती है, जितनी कहानी शेयर की जा सकती है, वो कर लेते हैं बात उस पर। हाँ। तो इतने इशारे ये, जरूर दीजिएगा कि लोग समझ जाएं। जी, हम्म। वो इशारे तो काफी आ चुके हैं। देखिए, वो मुनीर फारूक साहब ने जो कह दिया कि ये उन्हीं का अकाउंट है, महकमे का अकाउंट है। मनीब फारूक ने कहा कि वो डीजीसी फैसल नसीर का अकाउंट है। अब उस बारे जी। में राय है कि कोई डीजीसी अपना ट्विटर अकाउंट नहीं रख सकता जबकि वो अंडर प्रमोशन हो, और कोई डीजीसी अपना अकाउंट रख के फिर उसको ओन भी नहीं कर सकता। लिहाजा कोई और चला रहा जी। था और उनको उनको बदनाम कर रहा था। एक राय ये भी है कि वो खुद नहीं थे, ये देखिए उनका नहीं था डीजीसी फैसल नसीर का। देखिए फर्ज किया आपने कोई फेक अकाउंट बनाया हुआ है या मैंने कोई बनाया हुआ है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि फेक अकाउंट बनाया हुआ हो और फिर आप उस पर मुजम्मिल सोरवर्दी बन के या मैं बिलाल गुरी बन के किसी को जवाब दे दूं? इतनी तो मेरा ख्याल है कॉमन सेंस जो है वो हम सब के पास होती है। तो और फिर फिर जो और फिर जो जिनका ताल्लुक एक हसास और खुफिया इदारे से है, और फिर उसमें भी उनका ताल्लुक सीएमआई से है, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से, यानी जिन्हें सिखाया और पढ़ाया ही जाता है, तो वहां तो एक हवालदार को भी पता होता है कि अगर हमारा कवर ब्लो हो गया तो फिर तो कहानी खत्म है। तो एक डीजीसी अगर वो अकाउंट चला रहा था, मैं आपके मफरूजे पे बात कर रहा हूं, अगर वो अकाउंट चला रहा था तो क्या वो इतना घामड़ है, क्या वो इतना अहमक है कि वो उस अकाउंट से इस तरह जवाब देगा कि लगे कि फैसल नसीर जवाब दे रहा है? तो मुझे नहीं, तो ये जो आप ये मंतक इंप्रेशन है। मानते हैं या आपने मेरी मंतक को मफरूजा बना लिया है, या आप ये मंतक कबूल करते हैं? नहीं, मैं तो ये मंतक कबूल नहीं करता। मैंने तो आपने जो मफरूजा पेश आपकी किया मंतक और जो क्या है? सोशल मीडिया पर, मेरी राय ये है कि ये जो फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर है, दोगली पुश्त की पांचवी पुश्त की, अब दोगली अबलागी जंग, तो इसमें जो है ये इस तरह के फेक अकाउंट्स बनते हैं, हर तरफ से बनते हैं। मुख्तलिफ जो जमातों के मीडिया सेल हैं वो बनाते हैं, एजेंसियां भी बनाती हैं, चलाती हैं, या सम हाउ
कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनको ऑन किया जाता है, ये तासुर दिया जाता है ताकि बात भी कन्वे हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये रूटीन का हिस्सा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई मेजर जनरल रैंक का अफसर जो है, कोई भी, वो ये अकाउंट खुद चला रहा था और उसने इस तरह का रिस्पॉन्ड किया है, तो कम से कम मेरी कॉमन सेंस, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा जो तजिया है वो तो इसको नहीं मानता। तो फिर ये कौन चला रहा था? मैंने जैसे अर्ज की कि एजेंसियां भी जो इस तरह के अकाउंट्स हैं वो समहाउ चलाती भी हैं, या समहाउ कुछ अकाउंट्स होते हैं जो उनके नहीं होते, लेकिन वो उस उनको ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह के अकाउंट जो हैं वो चलते फिर रहते फिर हैं फिर उनके। डीएक्टिवेट क्यों हो गया? अब तो अब हाईलाइट हो मेरा गया था, अब तो उसकी बात में वजन आ गया था, अब तो वो वायरल हो गया था, अब तो उसकी बात को लोग मानने लग गए थे। अकाउंट बनाने के जो मकासद थे वो पूरे हो गए थे, और अगर वो एक प्रॉक्सी अकाउंट था तो उसको सैंक्टिटी मिल चुकी थी मेरे हिसाब से, उसकी बात में वजन पैदा हो चुका था। मेरे और आप जैसे नाबल्द सहाफ़ी उसको डीजीसी का ही समझ के उसकी बात पर यकीन कर रहे थे, तो फिर डीएक्टिवेट क्यों हुआ? शायद इसलिए हुआ, इस तासुर को जायल करने के लिए, कि अगर वो डीजीसी का अकाउंट होता तो क्या डीएक्टिवेट हो जाता। तो मेरा वैसे मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, मेरी इतला के मुताबिक वो अकाउंट हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद वो फिर से वापस आ जाएगा। वो ये जो एक स्ट्रेटजी होती है ना, जिसमें पसपाई अख्तियार की जाती है वक्ती तौर पे हिकमत अमली के तहत, तो ये उस तरह की मूव है। मेरा नहीं ख्याल के अकाउंट जो है वो परमानेंट अब डीएक्टिवेट हो गया। नहीं, पर वो स्क्रीनशॉट तो लगाया है शहबाज गिल ने, द अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड। अब तो रात हो गया था वो, मैंने खुद भी सबसे पहले ट्विटर पे ये खबर दी कि वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, लेकिन वो किसी भी वक्त एक्टिवेट हो सकता है। क्या मतलब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फैसल नसीर साहब की एक फोटो आ गई लिबिया में, जी। जहां से सारा तनाजा शुरू हुआ है। जी। और उस फोटो से ये तासुर हुआ कि वो बहुत करीब हैं इस वक्त फील्ड मार्शल साहब के, हम्म। सीडीएफ के, और उनके हम्म। इतने अहम दौरे पे उनके साथ हैं। जी। और कुछ जर्नलिस्टों ने उसके ऊपर कमेंट किया, जिसमें अफसार भी हम्म। थे, मैंने भी किया, जी। कि ये तो बहुत हाई पावर्ड मीटिंग में वो हैं, मौजूद हैं, तो इसका मतलब है वो बहुत क्लोज हैं। और लोगों ने हम्म। प्रिडिक्ट किया कि अगर वो इतने क्लोज हैं तो वो आगे भी अहम रहेंगे। जो आज हम्म। अहम है वो मुस्तकबिल में भी अहम होगा, और अगर हम्म। उनको ले ऑफ करना होता तो फिर वो इस वक़्त अहम ना होते। तो लोगों ने एक हम्म। अपनी तरफ से राय बनाई कि जी अगर कोई जी। जी, बिल्कुल। प्रमोशन बोर्ड होने जा रहा है तो इस वक़्त बंदा सीडीएफ के इतने करीब है, इतने अहम दौरों में है, तो फिर वो तो आगे कंसिडर होगा। फिर उस पर इतना हम्म। रद्द-ए-अमल, इतनी नाराज़गी क्यों? देखिए, एक बात तो ये कि वो करीब तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें कि दो ही अफराद हैं बाकायदा नाम लेके जिन पे तनकीद की जाती है, जिन्हें निशाना बनाया जाता है। एक फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर है, हुँ, और दूसरा नाम जिसको सबसे ज्यादा, इवन डीजीआई से भी ज्यादा जिसको हद पे तनकीद बनाया जाता है, वो मेजर जनरल फैसल नसीर है। उनकी पोस्टिंग के कोई 2-3 दिन बाद ही इमरान खान साहब ने डर्टी हैरी कह के पुकारना शुरू कर दिया, और उस वक्त से ये सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है ये लगा हुआ है। करीब तो वो है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरा जो तासुर है जिसपे ये सारी इमारत खड़ी की गई है कि कोई प्रमोशन बोर्ड हो रहा है और ये मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हो जाएंगे और डीजीआईएसआई जो है वो लग जाएंगे, और ये कहा गया कि ये फरवरी में कुछ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो रहे हैं और कुछ की प्रमोशन होगी, तो उस वक्त ये फैसला। देखिए, मेरी इतला के मुताबिक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पाकिस्तान की बड़ी फौज में कोई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नहीं हो रहा, क्योंकि रिटायर वो होंगे जो 2022 में जो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए, 4 साल का टेन्योर होता है। तो जनवरी 2022 में सिर्फ एक मेजर जनरल प्रमोट हुए थे जो अब रिटायर होंगे जनवरी में, और उनका ताल्लुक मेडिकल कोर्स से है। तो मेडिकल कोर्स से ही कोई प्रमोट हो सकता है उसकी जगह पे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोई ये तो प्रमोशन वो बिल मेजर नहीं जनरल है। है ना जो जनरल बाजवा प्रमोट कर गए थे आउट ऑफ द वे जाने से पहले, नहीं, और अब उन्होंने मैं अब बताता हूँ ना, वो रिटायर होने हैं ना अब। वो अक्टूबर में कर गए थे ना।
उन्होंने नवंबर में जाना था, तो अक्टूबर में लूट सेल लगाई उन्होंने, बाजवा साहब ने, जाते जाते वो 12 मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट कर गए। हुँ, तो वो जो अक्टूबर 2022 में प्रमोट हुए थे, उन्होंने अक्टूबर 2026 में रिटायर होना है। हुँ, तो अभी से ये बातें कि जनवरी फरवरी में हो रहा है, हाँ एक सूरत हो सकती है कि ये जो दो नए ओहदे क्रिएट किए गए हैं, एक कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का हुँ। और दूसरा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, अगर उन पे तैनाती होती है, कोई दो जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्हें 4 स्टार बना दिया जाता है, तो फिर दो वैकेंसियां पैदा हो जाएंगी, फिर दो मेजर जनरल जो है उन्हें प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन वो भी अभी कबल अज़ वक्त है कहना, कि जब जाहिर है ये नहीं, तैनातियां होंगी। पर डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई वाइस चीफ नहीं लगाया जा रहा और हाँ बिल्कुल 28वीं ऐसी। 27वीं तरमीम में कोई वाइस चीफ का ओहदा मैंडेटरी तो नहीं बनाया गया ना, कि ज़रूर हाँ होगा। एक ऑप्शन है। जी जी ज़रूर बिल्कुल बिल्कुल होगा। ऐसे। स्ट्रेटेजिक फोर्स वाला ज़रूर है, लेकिन जी वाइस चीफ वाला तो कोई नहीं बनाया गया और वो कोई ज़रूरी जी नहीं है जी वाइस चीफ बनाना। जी। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि अगर जनवरी फरवरी में कोई रिटायरमेंट ही नहीं है, कोई प्रमोशन बोर्ड ही नहीं हो रहा, तो फिर हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ इसका रहा हूँ, आप मतलब है मुझसे कि पूछ रहे हैं। मैंने मैं वो आपसे पूछने के लिए ही तो आपको नहीं दावत मैं दी है। मुझे समझ तो होती मैंने तो मैं वीलॉग ना कर लेता। हैं? नहीं नहीं आपको भी खैर सारी समझ है, लेकिन वो सारी डिटेल मैंने आपको शेयर कर दी कि ये जो रिटायरमेंट्स होनी है अक्टूबर 2026 में होनी है, हुँ, तब जो है वो प्रमोशन बोर्ड होगा और तब ये मामला जो है वो जेर बहस आएगा। उससे पहले एक ही सूरत हो सकती है कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होके फुल जनरल के रैंक में वो कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पे या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोस्ट पे लग जाए, तो फिर गुंजाइश पैदा हो सकती है। तो एक तो हमारे यहाँ जो दोस्त तबसरे करते हैं वो इन ग्राउंड रियलिटीज से वाकिफ नहीं होते, तो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जिन उन्होंने बुनियादों तो पर। फैसल नसीर साहब को डीजीआई जनवरी या फरवरी में बनवा दिया है। अच्छा दूसरी बात भी मैं आपको बता दूं, देखिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री की हिस्ट्री है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीएमआई से कोई लेफ्टिनेंट जनरल बना हो। अगर फैसल नसीर साहब मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होंगे, तो ये पाकिस्तान की तारीख की इकलौती मिसाल होगी। और इसी अ, तरह सीएमआई से कभी कोई डीजीआई से भी नहीं लगा। तो लेकिन ये भी अगर ऐसे तो ओटीएस से कभी कोई आर्मी चीफ नहीं लगा। नहीं लगे हैं, जियाउल हक साहब थे, वाइस अच्छा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एम आरिफ साहब जो थे वो ओटीएस से थे, वो आर्मी चीफ जो है वो ओटीएस से आते रहे हैं। हुँ, लेकिन ये जो पाकिस्तान बनने के बाद जो ओटीएस के जरिए इंडक्शन हुई, उनमें से ये पहले हैं आसिम मुनीर साहब। तो लेकिन कोई ममानियत भी तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो सारा ह्यू एंड क्राई है, ये अंदर जर्नैलों की लड़ाई की वजह से है। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल लगता है। और मुझे तो मेरी तो ये राय है कि हम सहाफियों को ये जो एजेंसियों की रेवलरीज हैं, या जब पोस्टिंग आती है तो मुकाबले और मुसाबकत की जो फजा है और उसमें जो चालें चली जाती हैं, मेरा ख्याल है कि हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पर हम चाहते ना चाहते हुए हिस्सा बन जाते हैं। डिस्कस इतना होता जी है, इसकी रेटिंग जी है, जी। लोग जानना चाहते हैं, पब्लिक पल्स हाँ देखें। हाँ हाँ हाँ। और हमें भी वो लगता है कि हमें भी अहमियत मिल लोग रही ये है। नहीं पूछते कि कमिश्नर लाहौर कौन है, लोग पूछते हैं कोर कमांडर लाहौर कौन है। क्या लोग हैं? ये नहीं पूछ बिल्कुल ऐसे ही। लोग ये नहीं पूछते कि आईबी का पंजाब का हेड कौन है, लोग पूछते हैं सेक्टर कमांडर कौन है आईएसआई का। पंजाब का छोड़ें, किसी से पूछ लें कि आईबी का डीजी कौन है, चीफ कौन है, किसी को नहीं पता होगा। लेकिन लोग सिर्फ डीजी डीजी आईएसआई आईएसपीआर का सबको पता होगा। डीजी हाँ डीजी आईएसआई का लोग आईएसपीआर का, डीजी डीजी आईएसआई आईएसआई का बिल्कुल स्पेशल ब्रांच का हेड कौन है किसी को नहीं पता होगा, लेकिन लोग एमआई के बिल्कुल। हेड को जानना चाहते हैं। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल दिलचस्पी जानना तो चाहते है हैं। और हम जी हाँ, सहाफ़ियों की मजबूरी है कि जहाँ दिलचस्पी हो वहाँ हमें जाना पड़ता है। दुरुस्त बात है। लेकिन अगर आपके पास मेरे पास कोई खबर है तो हम जरूर उस पर बात करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इसमें आपस की लड़ाई में जो नहीं, चालें हैं, जब हमें अक्टूबर प्यादा नहीं तक बनना चाहिए। जब अक्टूबर तक कोई प्रमोशन ही नहीं है तो लड़ाई क्या है? 10 महीने सारे नहीं सुकून से 10 10 महीने सब सुकून से बैठे। इसका जब मैंने तो अक्टूबर सारी तक
मैंने मतलब तो सारी तफसील आपके लड़ाई सामने रख दी है। लड़ाई तो तब हो ना जब 15 दिन बाद प्रमोशन हो, दो मेजर जनरल हाँ, खड़ाके पे हाँ, लगे हाँ। हों, किसी एक ने प्रमोट होना बिल्कुल, है, वो उसको काटे। बिल्कुल। वो हालांकि फौज में ऐसा नहीं होता, कोई खुद जी, को बिल्कुल। पेश नहीं कर सकता प्रमोशन के लिए वहां। हुँ, हुँ, कोई हुँ, वहां हुँ। प्रमोशन के लिए इंटरव्यू भी नहीं होता कि आप जाकर अपनी खसूसियात बताकर बताएं कि मैं बहुत नागुजीर हूं प्रमोशन के लिए। वो बोर्ड में आप तो मौजूद नहीं होते हैं जब आपको डिस्कस किया ऐसे जाता ही, है। बिल्कुल। तो फिर क्या है, मुझे समझ नहीं आई, रौला क्या है? रोला यही है, अब ज़ाहिर है रोज़ हमने मंजन बेचना होता है, तो ना हो तो बनाना पड़ता है, नहीं, वो मेरा कुछ ना कुछ तो। मतलब एक फोटो आ गई बेचारे फैसल नसीर की, उससे मुझे लगा कोई तूफान ही आ गया। देखें, और फिर ख़ास हालांकि बात ये उसमें है 6 कि और जर्नैलों की तस्वीरें भी हैं, वो डिस्कस नहीं हुए। और वो जी, सबसे पता नुक्कड़ नहीं पे वो। बैठा हुआ है, उनसे पहले 6 और जर्नैल बैठे हुए हैं जो उनसे सीनियर हाँ, हैं। हाँ, उनको कोई हाँ। डिस्कस नहीं कर रहा। वो शायद मूंछों की वजह से नज़र में आ गए हैं, तो मूंछें उनकी बड़ी शानदार है। अच्छा। पहले आपने कहा कि आसिम मुनीर के बाद कोई डिस्कस होता है तो वो हैं, फिर अब आप कहते हैं मूंछों की वजह से आ गए हैं। हैं? नहीं, ये तो हकीकत है आ, ना, जैसे मैंने आ, कहा कि अभी नहीं, उनकी। आप पिछले महीने तो नुमान जकरिया वाइस चीफ बन रहे थे ना, आपको पता है सारा जोर तो नुमान पर था, और हम्म, नुमान नुमान हो रही थी। फिर वो कोई नहीं हम्म। बने। हाँ, फिर खैर। नोटिफिकेशन हो गया, फिर उन्होंने कहा जी, वो डीजीआईएसपीआर ने कहा कहाँ है नुमान जकरिया, कहाँ बन गया वाइस चीफ। कोई हाँ, हाँ। 1000 वीलॉग नुमान जकरिया पे हो गया था कि वो वाइस चीफ बन रहे हैं, नहीं बन इससे रहे हैं। पहले इससे पहले कई दफा शाहिद इम्तियाज जो इससे पहले कोर कमांडर थे पिंडी के, कई दफा हमारे दोस्त उन्हें डीजीआईएसआई लगा बैठे हैं। हाँ, उनकी ये भी कई फोटोएं भी दफा हो लग चुका चुके है। हैं, शायद इम्तियाज साहब अगले डीजीआई सही होंगे। जी, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, तो तो ये सारी फिर जनरल स्पेकुलेशन आसिम का। मलिक को एक्सटेंशन मिल गई। फिर अगर हाँ, जनरल आसिम मलिक को टिल फर्दर ऑर्डर एक्सटेंशन है, तो वो एक्सटेंशन अक्टूबर तक तो है ना। हाँ, और फिर इससे पहले रिवायत भी यही है। इससे पहले जब नदीम अंजुम को यही टिल फर्दर ऑर्डर काम जारी रखने को कहा गया था, तो 1 साल तो उन्होंने काम किया। 1 साल की एक्सटेंशन थी। तो अभी भी वो, मुझे तो ये समझ आती है कि वो 1 साल की एक्सटेंशन है। अच्छा, 1 साल की एक्सटेंशन है, तो फिर आप हम मैं और आप तो फिर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। हमें तो कोई जी, बड़ा चेंज नहीं नजर आ रहा फौजी की आदत में अगले 10 महीने। जी, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल नजर आ रहा। यही टीम खेलेगी जी हाँ, सारे यही टीम मैच। खेलेगी। जी। यही टीम सारे मैच खेलेगी। अच्छा, आपको कोई ये वाजिद और फैसल नसीर की लड़ाई क्या है? देखें, लड़ाई कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप देखें, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी जब कोई नई पोस्टिंग होनी होती है, तो जाहिर है हर एक की कोशिश होती है कि मेरी पोस्टिंग हो जाए। ये एक फितरी सी नहीं, पर ख्वाहिश है। पोस्टिंग तो 10 महीने है ही नहीं ना। हम्म। 10 महीने पोस्टिंग है। नहीं, पोस्टिंग अभी फौरी तौर पे नहीं है, लेकिन जाहिर है उससे वो वो हमारे अपने यहाँ आप को पंजाबी में बेहतर। कहते नहीं, पिंड पिया ही नहीं चुके पहले तैयार। पिंड 10 महीने है ही नहीं। देर देखिए, तो वो अपने आप को बेहतर साबित करने की दौड़ तो पहले शुरू हो जाती है ना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल दोनों इतने सीजन ऑफिसर हैं कि उन्हें पता होगा कि जी। ऐसी दौड़ में शामिल होने से उनका कैरियर खराब होगा। मैं नहीं अच्छा, समझता फिर एक वो। और बात है सुरवरी साहब, एक और हम्म। बात है। अ, जो आसिम मुनीर साहब की शख्सियत का जितना मुझे कोई अंदाजा है, जितना मैं उनको समझा हूँ, बाजवा साहब का कुछ और मिजाज था। वो साथियों को बिठा के उनके साथ गपशप लगाते थे, घंटों बातें करते रहते थे। अच्छा, वो सुनते भी थे, सुनाते भी थे। अच्छा, ये यूं भी हुआ कि वो, उन्होंने कहा नवाज शरीफ को जो है वो उतार दिया। फिर वो ये भी कहते थे कि देखना यार, बड़ी ज्यादती है, जेल में कहीं मार ना जाए, बाहर भेज दें। अच्छा, तो उनकी तबीयत में ये उतार चढ़ाव जो है वो था। लेकिन आसिम मुनीर साहब जो हैं वो, ये मीडिया की जो रिपोर्टें हैं, ये जो व्लॉग्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे इन्फ्लुएंस होंगे कि जी चूंकि बड़ा नाम वज रहा जी फलाने का, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ दी मैं डीजीआई से ही ला दिया या फलाने ਨੂੰ ना लावा। ये नदीम अंजुम की क्या कहानी है? कह रहे हैं बड़ा इनने बड़ा वो उसके दोबारा चांस हैं, क्या बनने के चांस हैं नदीम अंजुम के? मुझे तो ये लगता है जो अगेन। रिटायरमेंट के 15 दिन महीने के अंदर जिसको पोस्टिंग नहीं मिलती उसको कभी नहीं मिलती। वही 15 दिन देखें, महीने होते हैं जब आप एडजस्ट हो जाते हैं। नहीं ऐसे क्योंकि ऐसे आप एडजस्टमेंट की जो अपनी पोजीशन है वो जाने से पहले तय कराते हैं कि मुझे ऐसे मिलेगी। ऐसे
ਤੇ अच्छा, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ हम्म, ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾ हम्म। ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ देखिए, एक तो शायद इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि दो जो जर्नैल है, नदीम अंजुम साहब और आसिफ गफूर साहब, हैं? टेक्निकली स्पीकिंग ये एलपीआर पे हैं, ये छुट्टी पे हैं, ये कागजों में अभी रिटायर नहीं हुए। वो क्यों? होता है बाजुकात, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी होता है बाजुकात, कि आप कहते हैं जी वो अभी मेरा घर जो है ना वो नहीं बना, तो मैंने सरकारी घर में रहना है, तो जब तक मेरा घर नहीं बनता ना तो मुझे छुट्टी दे दें। तो उसको छुट्टी दे दी जाती है ताकि वो 6 महीने, साल, जब तक वो सरकारी घर जो है वो उसको इस्तेमाल कर सके। इस वजह से भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि नदीम नवाज अंजुम शरीफ साहब को, डीजीआईएसआई के सरकारी घर में ही रह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने एक मिसाल दी है कि कोई इस तरह की वजूहात की बुनियाद पे बिलाल गौर साहब सीधी अ, सीधी गल करिया करो, मैं सादा जी आदमी है, मैं समझ नहीं आती। नहीं, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਕੁ ਸਾਦਾ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਐਲਪੀਆਰ ਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा। ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਬ टेक्निकली रिटायर नहीं हुए। लीव अच्छा, बिफोर रिटायरमेंट देने। यस यस। अच्छा, अब लेकिन सवाल मेरा ये है कि मियां नवाज शरीफ को कोई बावले कुत्ते ने काटा है, कोई उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, तो क्या मसला है कि मियां नवाज शरीफ कहेंगे कि नदीम अंजुम को डीजीआईएसआई लगा दें? भाई ये जो फॉर्म 47 का दाग है, ये नदीम अंजुम ने दिया है। ये बड़े भोंडे तरीके से जो सियासी बंदोबस्त करके और ये सारा मेस क्रिएट किया है, ये नदीम अंजुम ने किया है। तो मियां नवाज शरीफ क्यों चाहेंगे कि नदीम अंजुम को डीजीआई से लगा दिया जाए? फिर और फिर कौन? अच्छा, पाकिस्तान, एक बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह जी, आसिम मुनीर किसी सहाफियों को नहीं मिलते ना, अल्लाह के फजल से अब जी, नवाज शरीफ भी किसी सहाफी को नहीं मिलते। मैं इसी तरफ आने लगा था, मैं इसी तरफ आने लगा था। आ, अच्छा, आ, मैं पिछले दिनों ना मियां नवाज शरीफ साहब के जो सबसे करीबी साथी हो सकते हैं, हम्म, उनसे कुछ 4-5 घंटे की मेरी नशिस्त हुई, गपशप हुई, और मैंने कहा कि वो अबसार आलम साहब ये कह रहे हैं, आसमा शिराजी कहती है कि वो नवाज शरीफ जो है वो चाहता है इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। तो उसने कहा, गौरी साहब ये जरा उनसे पूछें कि आखिरी मरतबा नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात कब हुई है या बात कब हुई है। अच्छा, फिर इससे पहले कि मैं जवाब देता, उन्होंने कहा कि चले वो कहेंगे कि मियां साहब किसी को नहीं मिलते, तो उनसे पूछें कि मेरे साथ उनकी आखिरी मरतबा कब बात हुई है या कब मुलाकात हुई है। कि मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा बात तो ठीक है, अगर मियां साहब से भी आपकी मुलाकात नहीं है, मियां साहब के जो करीबी रुफका हैं उनके साथ भी आपकी मुलाकात नहीं है, तो भाई ये खबरें आपको कौन दे रहा है? फिर सवाल तो पैदा होता है। नहीं, नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे ये मेरी ये असेसमेंट है, ये कि जो हैं नदीम अंजुम साहब, उन्हें बहुत जी, अनसेरेमोनियली घर भेजा गया था। जी, बिल्कुल जिस दिन दुरुस्त उनकी है। बेटी की शादी थी उस रात ही उन्हें ट्रांसफर किया गया था, और वो बड़ा जी, अनसेरेमोनियल था, को खास इज्जत से नहीं है। जी, ठीक है ना? हम्म। जी, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं समझता हूं कि जिन्होंने भेजा था उनके यहाँ भी कोई वो बड़ा उनका कोई रिगार्ड नहीं है। और ये जो मियां नवाज शरीफ के साथ थोपी जा रही है बात कि मियां साहब चाहते हैं कि उन्हें दोबारा डीजीआई से ही लगाए, मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब ने इस तरह की कोई फरमाइश की होगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक मरतबा ही ऐसा हुआ है कि रिटायर्ड जनरल को डीजीआई से ही लगाया गया, जब बेनजीर भुट्टो साहबा ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शमसुर रहमान कन्नू को डीजीआई से ही लगाया। और ये सूरत हाल थी कि बेग साहब ने उन्हें पर्सन नॉन ग्राटा करार दे दिया, वो जीएचक्यू में इजलासों में शरीक नहीं हो सकते थे। और जो फौजी हल्के थे उसमें बड़ा लतीफा मशहूर था कि नो कलू कल्लू, यानी कल्लू को कुछ नहीं पता, हम्म। क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई उन्हें कोई बुलाता ही नहीं था, कोई उन्हें कुछ बताता ही नहीं था। तो मियां साहब जो हैं जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो क्या वो ये चाहेंगे कि उस तरह की कोई हमाकत की जाए और उस शख्स के लिए की जाए जिसने ये फॉर्म 47 का तोहफा दिया? तो फिर वो कहते हैं मरियम छुप छुप के डॉक्टर वो जनरल नदीम अंजुम को मिलती हैं, उनको छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत है? देखिए, जब वो आसिम मुनीर साहब उनके साथ खड़े हैं मरीम नवाज शरीफ के साथ, तो मरीम नवाज शरीफ क्यों जाके मिलेगी किसी से?
मुझे भी ये समझ नहीं आती, ये हाँ, कहानियाँ मेरी तो कहाँ अकल से। नहीं तस्लीम करती। मेरी अकल भी नहीं, वो मिले तो आसिम मलिक को मिले, मिले तो आसिम मुनीर को मिले, हाँ नदीम अंजुम को मिलने की क्या हाँ जरूरत है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? फिर ये अच्छा, कहानी। फिर नदीम अंजुम साहब ने अगर कोई फायदा पहुंचाया है तो पीपल्स पार्टी को पहुंचाया है कि पीएमएलएन का जो शेयर था वो श्रिंक हो गया, तो उसकी वजह से फायदा हुआ पीपल्स पार्टी को। या अगर जाके मिले तो पीटीआई वाले जाके मिले, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी जो है वो उधर बिहाई हुई है, वो लोधरा से जो पीटीआई के रुकने पार्लियामेंट है, ठीक है, हम्म, रिश्तेदारी उनके उनके साथ है। हम्म। तो मरियम नवाज क्यों जाके मिलेगी, मियां नवाज शरीफ क्यों उसकी सिफारिश करेगा? मुझे तो ये कोई इसकी बुनियादी मंतक ही नहीं समझ आती है। करे तो बिलावल या आसफ जरदारी करें, ये मरियम और नवाज शरीफ हाँ क्यों करेंगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, या पीटीआई के लोग जाके मिले। तो फिर ये कहाँ से आ रहा है बिलाल गौरी साहब, ये सारा प्रॉब्लम, शोर गौगा? वो ये कहते थे ना, आप सुर्खी लगाते होते थे ना, शोर गौगा। जी, ये शोर गौगा देखिए कहाँ से है? देखिए, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो ये बातें कर रहे हैं। हाँ ना। हम उनका बड़ा एहतराम एहतराम करते हैं, लेकिन ओ, ये उन्हें बताना चाहिए ना कि ये बातें कहाँ से आ रही हैं, कौन उन्हें बता रहा है, इसकी क्या लॉजिक है, क्या कोई है तो हमें भी समझाएं। तो फिर आप भी कह रहे थे मेरे पास अंदर की कहानी है मार्शलंगी की, आपने वो भी नहीं मुझे बताई अंदर की कहानी। आप गोल करके नहीं, सारी कहानी। अंदर की कहानी मैंने आपको बता दी ना कि वो हिकमत अमली के तहत वो पसपाई अख्तियार की गई है, वो अकाउंट दोबारा आपको नजर आएगा। कुछ लोगों का ख्याल है वो अकाउंट सी विंग का नहीं था, एम विंग का था। अच्छा, वो किसी भी विंग का हो सकता है, मैंने आपको हम्म, बताया कि, लेकिन इस लेवल का नहीं हो सकता कि भाई कोई डीजीएम या डीजीसी उसे चला रहा था। मतलब हम्म। मैं तो इस बात को नहीं मानता। अच्छा, नहीं चला रहा। पर हाँ उसकी खबरें बड़ी ऑथेंटिक होती थी, उसकी बात तो बड़ी सिंपल, जो वो कहना सी वो हो जाता सी। हाँ, नहीं, खबरें तो आपकी भी बड़ी अथेंटिक होती हैं, बात बात आप बताते हैं, लोग हैरान रह जाते हैं। वो जी सोहरवर्दी साहब ने जैसे कहा था वैसे हो गया। जाहिर है हम कोई डांट से डांट मिला रहे होते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं, वो हमें नजर आ रहा होता है कि ऐसा होने वाला है। मैं तो डीजीसी ही नहीं हूं ना डीजीएम हूं, मैं तो जनाब अदना तो पाकिस्तान का शहरी हूँ। हम तो सियासी तजिया करते हैं ना जी, हमें हालात की समझ के मुताबिक ऐसा नजर आता है। तो आपको इदारे के अंदर भी यकसुई नजर आ रही है, कुछ ज्यादा लड़ाई इदारे के अंदर नहीं नजर आ रही? नहीं नहीं, कोई बहुत ज्यादा कोई नहीं है। हाँ, जो एक नॉर्मल एक मुकाबले की मुसाबकत की फिजा होती है वो तो होती है, हर जगह होती है, रहती है, रहनी भी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। हेल्दी कंपटीशन है? जी बिल्कुल। हेल्दी कंपटीशन है, या कुछ लोगों का ख्याल है ये कंपटीशन बड़ा अनहेल्दी हो गया है? अब जिन लोगों का ख्याल है ये अनहेल्दी हो गया है तो वो बता सकते हैं, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई अनहेल्दी हो गया। आपके ख्याल में हेल्दी है? यस, आप इट हेल्दी इज। कहते कहते मुस्कुरा भी रहे हैं, मैं इसको क्या समझूं? देखिए, मैंने तो सारी बातें मुस्कुराते हुए कही अच्छा, हैं। हैं? सीरियस तो कोई उसका आप बात वही नहीं मतलब नहीं। है। इसका सीरियस कोई बात नहीं कही आपने मेरे नहीं नहीं, बात तो से। देखें मुस्कुराते हुए करनी चाहिए। अगर अच्छा। कोई बात आप उस तरह करें जिस तरह शेख रशीद साहब कर रहे थे हाँ, इंटरव्यू में, तो उसका हाँ, मतलब होता है कि कहीं से कोई दबाव आप पे है। अच्छा, तो बिलाल हाँ, गौरी पे कोई दबाव नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो हंसी खुशी आपसे बातें कर रहा हूँ, और अच्छा, जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो फिर आप, आपकी राय तो ये है कि जैसे जब सीडीएफ का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था तो लोग मंजन बेच रहे थे, फिर वो नोटिफिकेशन हो गया। जैसे लोग नुमान जकरिया को लगा रहे थे, मंजन बेच रहे थे, वो सारा फ्लूक हो गया। ये हर 10-15 दिन बाद एक नया मंजन बेचने की कोशिश होती है फौज के अंदर इख्तलाफात पर, और वो फिर अगर 15 दिन बाद गलत साबित हो जाती है, फिर नया मंजन बिकना शुरू हो जाता है। हम्म, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपको इससे ज्यादा चाय की प्याली में तूफान भी नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त फरमाया आपने। और जब आपको पता है, जब ये सारा कुछ हो रहा था, बड़े बड़े सहाफी बड़े तयक्कुम के साथ, बड़े वसूख के साथ ये बातें कर रहे थे कि जी ठंडा हो गया, वो सेब पेज फट गया, ये हो गया, वो हो गया, और नोटिफिकेशन रुक गया। और मतलब उन दिनों भी मेरी तो जाहिर है सियासी लोगों से मुलाकातें ज्यादातर आपकी होती हैं, तो जो मुतलका अफराद है उनसे जब बात होती थी तो पता चलता था ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई ताखीर। मुझे बताया गया कि कोई ताखीर को अगर हुई है
तो जिनका नोटिफिकेशन था उन्हीं की तरफ से हुई है, हमारी तरफ से कोई ताकीद नहीं हुई। वो कहते हैं इनकी हमारी ज़रूरत है कि हम ताख़ीर करें? हाँ, वो देखिए ना शहबाज शरीफ साहब को आप मुझसे बेहतर समझते हैं। मतलब अच्छा, शहबाज शरीफ साहब अच्छा। से आप ये अ तवक्कुह कर सकते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं बड़े ख़्याल। बड़े समझदार आदमी हैं, बड़ी हुँ, फहम फरासत के हामिल है वो, मतलब इस हुँ, तरह की हरकत वो कर सकते हैं। हुँ, अच्छा, ए एक और मजेदार बात आपको बताऊं। मियाँ साहब के एक करीबी साथी जो है, उन दिनों जिन दिनों नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, तो उनसे मेरी बात हुई। मैं कहा जी चलो ठीक है, थोड़ी सारी गल मान ली, ਤੇ लेकिन ਇਹ ਵੀ ਤੇ ठीक है ना कि छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हुँ, अगर ਵੱਡੇ मियाँ साहब ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मना कर ਦਿੱਤਾ है तो फिर वो नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। हुँ, उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा जी वो वक्त गुजर गया जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि जो जब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे शहबाज शरीफ साहब, हुँ, और मैंने हवाला दिया ना, मैंने कहा जी देखें बड़ा दबाव था जब आर्मी चीफ की तैनाती करनी थी, तो मियाँ साहब ने कहा, बड़े मियाँ साहब ने, कि आसिम मुनीर को लगाना है, तो उन्होंने आसिम मुनीर को ही लगाया। उन्होंने कहा जी वो वक्त वो था, तब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना था मियाँ नवाज शरीफ की ताइद हिमायत के साथ। हुँ, अब वो हालात नहीं रहे। क्योंकि उन्होंने तीसरी बार नहीं बनना। नहीं, तीजी बारी ਉਹਨਾਂ ਦੀ मदद ਨਾਲ बन जाएंगे ना ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने कहा आप अगर नवाज़ शरीफ कहे भी तो शहबाज शरीफ साहब नहीं मानेंगे। हाँ, वो उनका इंप्रेशन ये था। उनका हाँ, क्या वो इम्प्रेशन। पहले वाली बात ही नहीं। हाँ। मुझे लगता है अब नवाज़ शरीफ भी नहीं कहेंगे। हाँ, क्यों कहेंगे नवाज शरीफ? अच्छा, उनकी बेटी वजीर आला है पंजाब की, वो क्यों चाहेंगे कि ये। मजबूत तरीन वज़ीर आला है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी को तो वो क्यों पाँव चाहेंगे कि सिस्टम पाँव गड़बड़ हो की जाए? ठोकर पे रखा हुआ है पीपल्स पार्टी को। हाँ, बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर तो नहीं रखा जा सकता। नहीं, नहीं, एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह उनके साथ है, ऑन बोर्ड है। हाँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया बिलाल गौरी साहब हमारे साथ बात करने का। बहुत से हमारे पास ऐसे सवालात थे जिनके जवाब हमें नहीं मिल रहे थे। उन जवाबों की तलाश में हमने बिलाल गौरी की तलाश की और उम्मीद है नाज़रीन आपको बिलाल गौरी के जवाब पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।